Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Yes students, we have started your third book, that is social and political life, and yes, we have completed your chapter number 1 to chapter number 6 in our previous classes. I hope you have attended those classes. Students, हमने आज स्टार्ट करना है योर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, and we will talk about urban administration. In our previous class, in our chapter number 6, we have discussed about rural administration, and from this chapter, from this class, we will talk about urban administration. So this will be a very learningful chapter for you, and you will learn so many things from this chapter. Students, we will talk about city coordination, and this will be a part 1 of this chapter. Let's begin the chapter. सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीनिंग्स एंड फंक्शंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे ये रहेगा, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये कैसे काम करता है, और आपका जो अर्बन एरियाज़ है, आपका जो सिटी है, कॉलोनी है, वार्ड है, यहाँ पे कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है, आपकी लोकल गवर्नमेंट, ये कैसे गवर्न करती है. Cities are much bigger than villages. The population of the city is more, so there are more public facilities. Yes, we have discussed about villages. वहाँ पे हमने public services के लिए survey भी किया था. I hope you have done the survey. Okay. Yes, we have discussed about there are so many public services in villages, but as we compare villages to city, so cities are much bigger. So then village, तो वहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी वो भी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ना, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिएंगी. ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हाउ यू वंडर्ड हाउ इट ऑल गोज सो स्मूथली. आप क्या सोचते हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको सिटी में प्रोवाइड होती है, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी, ATM फैसिलिटी, पेट्रोलियम फैसिलिटी, सो मेनी फैसिलिटीज़ वी हैव इन सिटीज़. ठीक है, और कहा भी जाता है ना, शहरों में सुविधाएं ज़्यादा है, गाँव में सुविधाओं का अभाव है. तो ये फैसिलिटीज़ इतनी स्मूथली कैसे मिल रही है आपको, कौन इसके लिए काम कर रहा है. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. लाइक ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं या जो पब्लिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है इन आवर लोकेलिटी एरिया, वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डिसीजंस मेड. कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन बनाता है इन डिसीजंस को, कौन लेता है कि आपके पब्लिक जो आपका जो लोकेशन है, आपका जो लोकेलिटी एरिया है, यहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी, नल का पानी जो है वो कितना मिलेगा, बिजली कितने मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, मेन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फैसिलिटीज़ है, सफाई कैसे होगी, कितने अंतराल पे होगी. ठीक है, तो ये कौन करता है और ये सारे डिसीजंस कौन लेता है सिटी में. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर प्लान्स मेड. कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट पंचायत इन पंचायती राज, हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था. वहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग होती है. देन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कौन करता है, एक्शन बॉडी इज ग्राम पंचायत ना. सो हियर यहाँ पे हमें देखना है कि प्लान्स कौन बना रहा है, देन ऐसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, डिसीजंस कौन ले रहा है, एंड who are the people who do all the work, और कौन वे लोग होते हैं जो सारे काम कर रहे हैं. So there are so many questions and we have to get all the answers of these questions. So we will get all the answers of these questions in this chapter. So Maya, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. माया and her companions शंकर, जहांगीर and रेहाना were playing cricket in street. ठीक है, सो वे जो है गली में, अपने घर के बाहर जो गली है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं. आप भी एंजॉय करते होंगे क्रिकेट खेलना, आपको भी पसंद होंगे आउटडोर गेम्स. ठीक है, सो अब यहाँ से ये लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं. लुक एट हियर. देन हम देखेंगे यास्मीन खाला को. ठीक है, यास्मीन खाला कौन है, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपका, वहाँ की रिटायर्ड एक एम्प्लॉय है यास्मीन.
जिन्हें यास्मीन खाला कहते हैं बच्चे। ठीक है, सो बच्चों को आज मौका मिला यास्मीन खाला के एक्सपीरियंसेस पता लगाने का कि यास्मीन खाला जो काम करके आई हैं, जहाँ से उन्होंने अपने इतने साल जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में, प्लस सिटी कैसे कोऑर्डिनेशन करती है, वो सारी चीज़ें जानने का, उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला है माया और उनके कंपेनियंस को। ठीक है, यास्मीन खाला टोल्ड दैट whom you want to give money, ठीक है, आप किसे पैसा देना चाहेंगे, इज नॉट अ सिंगल पर्सन बट अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, सो आप जिसे मनी दे रहे हैं वो किसी एक इंसान को नहीं दे रहे हैं। सिटीज़ पे जो आप पैसा दे रहे हैं रेवेन्यू के रूप में, टैक्स जो दे रहे हैं, वो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक बहुत ही बड़ा बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वी कॉल इट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, सो हियर वी विल टॉक अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, क्या सिस्टम होता है, कैसे ये सिटी को मेंटेन करता है। टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ द सिटी एंड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़, जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी क्लीनिंगनेस है, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाने का जो सिटी में सिस्टम है, ये मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, दिस कॉरपोरेशन वी कॉल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ द सिटी एंड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द पीपल, देयर इज अ चूजन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लुक एट हियर, इट इज़ अ चूजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे चुना जाता है। अब कैसे है इसके सदस्यों का चुनाव, वो भी देखेंगे। स्मॉल टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, सो छोटे शहरों में इसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। आगे देखते हैं इसका वर्क क्या रहता है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस इट डज। ठीक है, दिस एक्शन इम्प्रूव्स द क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस सिस्टम। सो ये जो सिस्टम है इसका कैसे हमने हमारा जो क्लीनिंग होता है एरियाज़ का, वो कैसे करती है गवर्नमेंट, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कैसे यहाँ पे काम करता है, एंड हाउ इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़। सो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटी, देयर इज़ नो डिजीज़ इन द सिटी। सो ये जो है इसकी जिम्मेवारी रहती है शहर के अंदर कोई डिजीज़ ना हो, सो इट मैनेजेस द डिजीज़। सो ये इस तरह से डिजीज़ को मैनेज करता है ताकि कोई भी गंभीर जो समस्याएं हैं वे ना हो सके। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हमारे एरियाज़ को क्लीन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड हियर ये इसके अदर वर्क्स भी हैं, टू एस्टैब्लिश अ सिटी, एक सिटी की, शहर की स्थापना करना, प्लस वहाँ को क्लीन करके रखना, जो इस सिस्टम का काम है। टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन इन द सिटी, जितने भी गार्डन है, लाइक जो सौंदर्यीकरण करवाया जाता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। स्टूडेंट्स, येस, टू प्रोटेक्ट द वेगाबॉन्ड्स, जो बेघर लोग हैं या फिर आवारा पशु हैं इत्यादि को भी प्रोटेक्शन देने का काम, या फिर उन सभी की, टू प्रोटेक्ट द वेगाबॉन्ड्स, इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ डेथ, जो डेथ होती है हमारी लोकेलिटी एरियाज़ में, हमारे सिटी में, उन सभी का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है कि कितने लोग जो हैं उनका मृत्यु प्रमाणित की जाती है। सो इस तरह से ये सारे काम रहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट formation of municipal corporation. So we are talking about city administration and we are discussing about municipal corporation. So students, we will talk about formation of municipal corporation. municipal corporation का formation या जो कैसे ये काम करता है, कैसे इसका गठन होता है, plus how it works, कौन जो है यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, कैसे किन डिसीजन मेकर्स जो हैं कैसे काम करते हैं। So here first of all our district has been divided into wards. So जो भी सिटी होती है वे वार्ड्स में डिवाइड किए जाते हैं, एंड फ्रॉम ईच वार्ड वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी कॉल वार्ड काउंसलर्स। क्लियर? सो जिन्हें हम पार्षद भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन, महापौर और मेयर लिखा है। सो यहाँ जो है चेयरमैन होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनका अध्यक्ष जो बनाया जाता है। ठीक है, सो ये जो सभी वार्ड काउंसलर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्शन मेथड के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं ये सभी मिलकर किसी कामों को करने के लिए पर्टिकुलर कुछ कमिटीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन दे मीट एंड दे वर्क टुगेदर, दे फॉर्मेट
द कमिटीज, सो काउंसलर कमिटीज और यू कैन से पार्षद समितियां भी जो है उनके द्वारा गठित की जाती है. सो दीज आर द फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कमिटीज. क्लीनिंग कमिटी, यू कैन से, नेक्स्ट एजुकेशन कमिटी, प्लानिंग कमिटी एंड अदर कमिटी. सो ये कमिटीज़ कौन बनाता है? ये कमिटीज़ काम करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए और ये कमिटीज़ बनाते हैं वार्ड काउंसलर्स. Then we talk about the another important major thing, that is commissioner और administrative staff. So जो administrative staff और जो commissioner होते हैं ये election method के through नहीं होते हैं, they are government employees. So here take a look to the note. यहाँ पे हमने note लिखा है जो councillors होते हैं, the representatives are elected. So councillors are elected students and commissioners and administrative staff are appointed. और कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका? बाय द गवर्नमेंट. सो द स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और ये जो है इलेक्शन मेथड के थ्रू नहीं आते हैं. सो हमने यहाँ पे देखा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्लस हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्टाफ है वे मिलकर काम करते हैं. नेक्स्ट, the city is divided into different wards. One councillor is elected from each ward. There are some decisions of the municipal corporation which affect the whole city. Yes, जो city है पूरा शहर उसके लिए जो decision लेते हैं वो municipal corporation लेता है और कुछ जो decision ऐसे होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं. Such complex decisions are taken by a group of councillors. So जो कुछ कठिन complex decision होते हैं वो हमारे वार्ड पार्षद जो होते हैं जिन्हें हम वार्ड काउंसलर्स कहते हैं, they take these kind of decisions. Clear? Next, we'll talk about councillor committees here. So students, we have discussed about the education committee and planning committee. So many committees जो है काम करती हैं. The councillors together form various committees. Clear? The one who discusses the issues and take decisions. Committees क्या करती हैं? जो इश्यूज होते हैं उन्हें डिस्कस करती है एंड देन इट विल टेक डिसीजन. सो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं हमारे वार्ड काउंसलर्स की जो कमिटीज़ होती है वो होती है. फॉर एन एग्जांपल, इम्प्रूव अ बस स्टैंड इम्प्रूव करवाना है, उसकी सिचुएशन जो है हालत जो है उसे अच्छा करवाना है. देन क्लीनिंग अ क्राउडेड मार्केट मोर रेगुलरली, भीड़ भाड़ वाला जो मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं तो वो एरिया ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो उसकी सैनिटाइजेशन करवाना चाहिए प्लस उसे प्रॉपर क्लीन करवाना चाहिए. देन इफ़ वी टॉक अबाउट क्लीनिंग ऑफ मेन ड्रेन ऑफ द सिटी, जो हमारे ड्रेनेज है, ठीक है, सो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर टाइम टू टाइम. देन वाटर सिस्टम, हमारा जो वाटर सप्लाई हो रहा है, स्ट्रीट लाइटिंग, जो रोड लाइट है उनकी व्यवस्था देखना भी इसका काम है. क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, यस, जो कमिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, कुछ विभागों का भी क्रिएशन करती है और बहुत सारे विभाग की आवश्यकता पड़ती है ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अपना अच्छे से फंक्शन कर सके. सो सेवरल डिपार्टमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. क्लियर क्लास? ओके, सच एज सैनिटेशन, health, education and construction. So here we will talk about all these. So sanitation department की अगर हम बात करें तो इसका work profile क्या रहता है students? जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करता होगा, क्लीनिनेस को मेंटेन करता होगा. सो मेंटेनिंग क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, क्लीनिंग द ड्रेन्स, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. सो जो भी आपका गार्बेज है, ड्रेन्स को क्लियर करवाना, ये सारा काम कौन करता है? सैनिटेशन डिपार्टमेंट करता है अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. देन हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है? टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू हेल्थ. जितने भी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये किसकी रहती है? हेल्थ डिपार्टमेंट की. नेक्स्ट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, इम्यूनाइजेशन, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी काम करने हैं वो. एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात कर लेते हैं. टू सी द फैसिलिटी ऑफ द स्कूल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द स्कूल्स आर अंडर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत भी कुछ स्कूल्स जो है वो वर्क कर रही हैं अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बट सारी स्कूल्स ऐसा नहीं करती है. लास्ट हम देखने वाले हैं ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बारे में. सो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क,
ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स, जो आपकी रोड्स बनाई जा रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, गार्डन एरियाज बनाए जा रहे हैं, सो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कौन प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स? इन योर सिटी, यस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर यू. देन वी विल टॉक अबाउट कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. इनका वर्क क्या रहता है, क्या ड्यूटी रहती है? Commissioners and administrative staffs are appointed by government. ये किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? By government they are appointed. They are not elected students. While the councillors are elected. Functions क्या रहते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के? Then to implement the decision taken by councillors committee and councillors. जो councillors और उनकी जो समितियाँ काम के लिए जो डिसीजन लेती है, उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम है, कमिश्नर का काम होता है. ठीक है, अब ये प्लान तो बना रही हैं कमिटीज़, काउंसलर्स, ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट करते हैं कमिश्नर और जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो. ठीक है, हाउ डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, अब ये हमारा टॉपिक रहने वाला है. अभी हमने देखा था हाउ डिसीजंस आर मेड अप. सो अब डिसीजंस इम्प्लीमेंट कैसे किए जाएंगे? ऑल द काउंसलर्स टुगेदर फॉर्म अ काउंसिल. ठीक है, all the ward councillors place their specific needs in front of the council. ठीक है, ये जो काउंसिल बनाते हैं, इसके सामने ये अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज की जो जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो रखते हैं सभी वार्ड काउंसलर्स. द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल टुगेदर फॉर्म अ बजट. अब जो काउंसिल है वो बजट बनाती है कि भाई किसके वार्ड में किस क्या क्या काम होना चाहिए. Then the budget contains the detail of the income and expenditure of the work for the year. ठीक है, सेम एज लाइक जैसे हमने पंचायती राज में देखा था, बजट बनाती है और ये एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों के बारे में बताती है. सो बजट कंटेन रहता है, इसमें डिटेल्स क्या क्या रहती है, आपकी इनकम क्या रहेगी, आय के स्रोत क्या है, जैसे कि टैक्स है, अदर थिंग्स है, और आपके खर्चे क्या क्या है, सैलरीज है, और आपको प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ फंड देना होगा. All the decisions of the council are implemented by the administrative staff. जो भी काउंसिल फैसले लेती है, तो फैसला कौन लेती है? डिसीजन बॉडी कौन हुआ? काउंसिल. ठीक है, और काउंसिल में बजट वगैरह तय किया जाता है और बाद में इनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का. क्लियर क्लास? I hope you have enjoyed and you have learned so many things from this part of the video. Yes, we have discussed about जो हमने देखा सिटी कॉर्पोरेशन के तहत कैसे जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, and we will talk more about in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.